इस्तिखारा 3 स्टेप्स में कैसे किया जाए। नंबर 1, सबसे पहले आपने इस्तिखारा करना है। स्टेप नंबर 1, अभी मैं नमाज का तरीका नहीं बता रही आपको, मैं सिर्फ अभी तक उसके विजन पर हूँ। स्टेप नंबर 1, इफ आई एम विलिंग टू डिसाइड अमंग 2 थिंग्स, पहला स्टेप है इस्तिफकारुन। इस्तिफकारुन फिक्र से है। इस्तिफकारुन क्या है? माई ओन ग्राउंड वर्क which I will do based on my experience and intellect. आपने कोई काम करना है 2 चीजों के दरमियान। आप पहले अपना ग्राउंड वर्क करेंगे, ये नहीं कि छूटते साथ जाए नमाज बिछाई और इस्तिखारा की दुआ लेके बैठ गए। मैंने क्या मेहनत करनी है, अल्लाह पे डाल देती हूँ, वही बनाएगा मेरे काम। मोमेंट डम नहीं होता है, बेवकूफ और अहमक नहीं होता। अल्लाह ने आपको आखिर मखलूक बनाया ना, अक्ल दी है ना, समझ दी है, इंटेलेक्ट दी है। सो पहला स्टेप होता है इस्तिफकारुन, डू योर ग्राउंड वर्किंग। मिसाल के तौर पर एक फैमिली अपने बच्चे के प्रपोजल के लिए प्रोसीड करना चाहती है। ज्यादातर हम इसी मौके के ऊपर इस्तिखारा कर रहे होते हैं। रिश्ता आता है, अम्मा फौरन जाए नमाज बिछाकर इस्तिखारा करना शुरू। नहीं बहन, रुक जा, इस्तिफकार चाहिए। क्या अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है जो असबाब की दुनिया है। अगर अल्लाह ताला ने आपको और मुझे रोबोट बनाकर भेजा होता और दुनिया खुद ही चलनी होती और हमारे हिसाब से खुद ही वैसी बन जाती जैसी अल्लाह चाहता था, हमारा कोई अमल दखल ना होता, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी ना होती, तो फिर भी हो सकता था हम फौरन जाए नमाज बिठाएं और बैठ जाएं। बट अल्लाह ने हमें अक्ल मखलूक बनाया है, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। अल्लाह ने हमसे कहा है कि तुम्हारी सर्टन बेसिस के ऊपर इताअत देखी जाएगी कि तुमने क्या डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया, एंड देन यू विल बी अकाउंटेबल ऑन दैट ग्राउंड। अल्लाह ने अक्ल दी है, आपके बच्चे का रिश्ता आता है, आपका बच्चा और आप मिलकर बैठकर मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करें, फैमिली को डिस्कस करें। कफा का रूल देखें। कफा का रूल क्या होता है? दैट फैमिली प्रपोजल इज कमिंग अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। आप किस स्टेटस से आ रहे हैं, कोई बहुत ऊपर का नहीं है, कोई बहुत नीचे का नहीं है। सो कफा का रूल शरीयत में अप्लाई किया जाता है। इट्स बेटर कि आप अपने ही लेवल के ऊपर शादियां करें, शादी ब्याह करें। आप कफा का रूल देखते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कराती हैं, आप उसके बाद अपनी तसल्ली कर लेती हैं। ये है इस्तिफकार। अभी इस्तिखारा नहीं हुआ कहीं, अभी आपका ग्राउंड वर्क चल रहा है। इन द सेम मैनर, मिसाल के तौर पर आपने कार खरीदनी है, सही, या आपके बेटे ने, आपके हस्बैंड ने, या आपने कार खरीदनी है। अब छूटते साथ इस्तिखारा नहीं, जाएं इंटरनेट सर्च करें, देखें आपका बजट क्या है, उस बजट के अंदर मैं कौन सी कार अफोर्ड कर सकती हूँ, कितनी मेरे लिए वो कन्वीनियंट होगी, कितनी इकोनॉमिकल होगी। यू आर यूजिंग योर इंटेलेक्ट एंड यू आर प्लेसिंग योर डिफरेंट लॉजिक्स इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं ये खरीदूं या ये खरीदूं। अभी इस्तिफकार चल रहा है, ये पहला स्टेप है। जब इस्तिफकार हो गया, आपने रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन कर ली, आपने कफा के रूल्स के मुताबिक देख लिया, आपने अपनी बेटी को अपने बेटे को मिलवा भी दिया जो भी तरीक़ेकार था, आपने कार के मामले में अपना ग्राउंड वर्क कर लिया। नाउ कम्स द सेकंड स्टेप, नाउ कम्स इस्तिशारतुन। इस्तिशारतुन इज फ्रॉम मशवरा, to seek counsel, to seek advice। आप कार खरीद रही थी, आपने अपनी सारी ग्राउंड वर्क कर ली, बजट के मुताबिक आपने कार सिलेक्ट कर ली। नाउ यू विल टॉक टू सर्टेन पर्सन जो एक्सपर्ट है, जिसने बहुत गाड़ियां खरीदी हैं, या हो सकता है जिसका शोरूम हो, या जिसको गाड़ियों के खरीदने बेचने का आइडिया हो। नाउ यू गोना आस्क दैट पर्सन, आई एम गोइंग टू डिसाइड दिस, इज इट वर्थ, शुड आई डू इट। स्टेप नंबर 2, जिस बच्चे के लिए आप रिश्ता देख रही थी, अब आप किसी बुजुर्ग से मशवरा करते हैं या कोई कॉमन फ्रेंड है, आप उसको बताती हैं इस फैमिली से रिश्ता आया है, हमने इन्वेस्टिगेशन किए, अच्छे लोग लग रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक। दिस इज इस्तिशारा। अभी तक कहीं पर भी इस्तिखारा नहीं है। इस्तिफकार आपकी वर्किंग, बिकॉज आप एक पढ़ी लिखी अक्लमंद मुसलमान हैं, अक्ल दी अल्लाह ने आपको। इस्तिशारा, यू आर टेकिंग काउंसल,
यू आर सीकिंग एडवाइस ताकि आपको पता चले कि जो भी मुझे बेस्ट पॉसिबल वे मिल सकता है, अभी भी मैंने दो में से एक को डिसाइड करना है, तो मैं देख रहा हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। इस्तिशारा आपने कर लिया। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप, नाउ कम्स द इस्तिखारा। आपने अपनी वर्किंग कर ली है, अब अपनी प्लेट लाके अल्लाह के सामने रखते हैं। अल्लाह ये दो चीजें थी, मेरा इंक्लिनेशन इसकी तरफ है, नाउ वट एवर इज गुड मुझे उसकी तरफ इंक्लाइन करता है। दिस इज मोर सेंसिबल अप्रोच। अब जब ये इतना 3 वे प्रोसेस है, मैं किसी और से कैसे करा सकते हो? किसी और को आपका दर्द, किसी और को आपकी रिक्वायरमेंट, किसी और को आपकी जरूरत, किसी और को आपकी चाहत इल्म होगा? नहीं हो सकता। सो यू विल डू इट, इट्स योर जॉब। अब आता है इस्तिखारा। आप अल्लाह के सामने बैठ जाते हैं और आप अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह मैंने वर्किंग करके ये चीज़ अपने लिए पसंद की है, ये दूसरा ऑप्शन है, अब जो भी बेहतर है आप मुझे उसकी तरफ गाइड करते हैं। फिर इसके बाद दुआए इस्तिखारा कैसे की जाती है, या सलातुल इस्तिखारा कैसे पढ़नी है। सादा तरीका, जैसे आप कोई भी 2 रकत पढ़ती हैं नफल के, बिल्कुल ऐसे ही आप 2 रकत पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस आती है, आपने फरमाया इज़ा हम्मा अहदुकुम बिल अम्री, जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे, फलयरका रकअतैन मिन गैरि फरीदा, तो फर्ज के अलावा 2 रकत पढ़ ले। ठीक है, आपने कहा जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो फर्ज के अलावा 2 रकत पढ़ ले। फिर आपने फरमाया सुम्मा फलयकुल दुआउल इस्तिखारा, फिर उसको चाहिए कि उसके बाद वो दुआ इस्तिखारा पढ़े। अब जो 2 रकत आपने पढ़ने हैं, ये सिंपल 2 रकत हैं जो आप फर्ज के अलावा जैसे भी पढ़ती हैं। आप पढ़ती हैं अपना सना पढ़ती हैं, अल्लाह अकबर के बाद सूरह फातिहा पढ़ती हैं, कोई सूरत पढ़ती हैं। रसूलुल्लाह ने कोई सूरत प्रिस्क्राइब नहीं की कि ये वाली सूरत पढ़ो, आप कोई भी सूरत पढ़ सकती हैं। जैसे 2 रकत पढ़े जाते हैं, आप सलाम फिरेंगी, उसके बाद आप दुआ पढ़ेंगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। हाँ, आप ये 2 रकत उसी वक्त पढ़ेंगी जो जो नवाफिल पढ़ने के औकात हैं, 3 औकात के अलावा। 3 औकात में मना किया जाता है कि इन औकात में आप नवाफिल ना पढ़ें। एक जब सूरज आपका राइज कर रहा है, सनराइज, दूसरा वक्त होता है आपका जवाल का, जिस वक्त सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर सूरज होता है, उस वक्त 15-20 मिनट में, और जब सनसेट होना होता है। क्यों इन 3 औकात में मना है? शैतान क्या करता है? एक इंटरेस्टिंग सी बात है, शैतान क्या करता है? उसका समुद्र के ऊपर काम करता है। मुशरिक कौमें इन्हीं 3 औकात में सूरज, जो वो मुशरिक कौमें जो सूरज को खुदा मानते थे, इन्हीं 3 औकात में सूरज की इबादत किया। That's a very basic, simple logic. मुशरिक कौमें, और हमेशा से आपको जब से इंसानियत बनी है, आपको हमेशा पेगन कल्चर में सन वर्शिपर्स बहुत मिलते हैं। तो जितनी मुशरिक कौमें थी वो इबादत के ये 3 औकात फिक्स रखा करती थी। जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने इन्हीं 3 औकात में मुसलमानों से कहा बस ये 15-20 मिनट का टाइम छोड़कर पूरा दिन जब भी चाहो अल्लाह की इबादत करो। ठीक, अच्छा, इन 3 औकात में नहीं करना, बाकी किसी भी वक्त आप 2 रकत पढ़ें, जरूरी नहीं है रात हो, आप दिन में भी पढ़ सकती हैं। उसके बाद आप सलाम फेरें और फिर उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआए इस्तिखारा पढ़ेंगी। अब जब आप दुआए इस्तिखारा पढ़ते हैं तो दुआए इस्तिखारा किताब से देखकर भी पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, ये कि आपको मैंने बता दिया आपने पढ़नी है अरबी जुबान में। दुआए इस्तिखारा के अल्फाज आते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका, अल्लाह मैं आपके इल्म के जरिए खैर तलब करती हूँ। इसमें क्या आपने दिखाई, अब दुआ की बिगनिंग पर चले जाए। फकीर बन के मांगना, आजिज़ी से मांगना। किसी इंसान को ये ख्याल ना आए कि मैं तो अपना ग्राउंड वर्क कर चुकी हूँ सारा। आपको जो इल्म है वो दुनिया का इल्म है, और वो भी बड़ा लिमिटेड इल्म है।
ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو علم ہے وہ لمیٹڈ علم ہے. ہمیں دنیا کی بھی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. ہم نے اپنی طرف سے جو بھی ورکنگ کی ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم آپ سے اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں خیر عطا کریں گے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قدرت سے ہمارے لیے معاملے کو فضل والا اور عظیم بنا دیں. واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب. اللہ آپ ہر شے کو ہر غیب کے علم کو جانتے ہیں. اللہ آپ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں. یہاں ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں آپ ایک پوری ورکنگ کر کے اپنے دل کی کسی خواہش کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اب این ممکن ہے آپ کی انکلینیشن اس سائڈ پر نہ جائے جس سائڈ پر آپ نے ورکنگ کی ہے. تو پھر توکل کتنا اللہ پر ریکوائرڈ ہو. اس لیے کہ اگر آپ کے لیے اس جگہ کے راستے نہیں کھلے. انکلینیشن بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کے دل کے اندر کسی چیز ان دو میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بس ایک دل میں اداسی آنے لگ جاتی ہے. بعض اسکالر سے کہتے ہیں اگر استخارہ کرنے کے بعد جدھر آپ انکلائنڈ ہیں جدھر آپ استفکار کر کے پہنچی ہیں جدھر آپ استشارہ کر کے پہنچی ہیں استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد اگر اس سائڈ پر آپ جتنا بھی سوچیں آپ کو اداسی ہونے لگ جائے یا آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ بے چین کیوں ہو رہی ہیں then it's a sign. It's one of the sign کہ یہ والی سائڈ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب یہ انسان کو خود ریڈ کرنا ہوتا ہے خود انسان کو سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ آپ غیب کا علم جانتے ہیں جو میں نہیں جان سکتی. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی. اگر آپ کو لگتا ہے میرا یہ معاملہ خیر والا ہے. بعض اسکالرس کہتے ہیں رسول اللہ کہتے تھے ھذا الامر کی جگہ اپنا جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ بولنا ہے. آپ اس کو الفاظ میں بھی بول سکتی ہیں آپ اس کو عربی میں بھی بول سکتی ہیں آپ اس کو اردو میں بھی بول سکتی ہیں آپ اس کو کانسیپچولی بھی بول سکتی ہیں. دل میں حاضر امر ہی بولیں اور دل میں اس امر کو سوچیں. اللہ اگر یہ میرا معاملہ آپ کی نظر میں خیر والا ہے فی دینی و معاشی و عاقبت امری میرے دین میرا معاش یعنی دنیا اور میری آخرت کے لیے فقدرہ لی تو اس کو میرے لیے مقدر کر دیں. صرف مقدر کر دیں نہیں ویسرہ لی اس کو میرے لیے آسان کر دیں. صرف آسان کر دیں نہیں ثم بارک لی فیہ اس کو میرے لیے بلیسڈ بھی بنا دیں. پورا پیکیج مانگ رہی ہیں آپ. اب جیسے آپ مانگیں گی کوئی اور نہیں مانگ سکتا. آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے یہ چیز مقدر کر دے. فرض کریں یہاں کوئی بچی بیٹھی اس کو کوئی لڑکا پسند ہے صحیح منع ہے نہیں پسند ہو سکتا یا پسند آ سکتا ہے آ سکتا ہے. دل ہے کسی پر بھی آ سکتا ہے بکری پر بھی آ سکتا ہے اور چڑیا پر بھی آ سکتا ہے اور گدھے پر بھی آ سکتا ہے اور الو پر بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے. تو دل تو کہیں نہیں ہے. ہاں آپ کا کسی پر دل آیا طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے. جسٹ گو اینڈ انفارم یور مدر اماں مجھے یہ پسند آ گیا. اگر اماں کو الو لگتا ہے یا بکرا لگتا ہے یا جو بھی لگتا ہے forget about it. بٹ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کنسیڈر کریں پاسبلٹی دیکھیں. اب مثال کے طور پر ماں باپ نے استفکار بھی کر لیا اپرووڈ. ماں باپ نے استشارہ بھی کر لیا اپرووڈ. اب اماں کہتی ہیں چلو بیٹا اب استخارہ کرنا ہے. اب استخارہ صرف جس نے شادی کرنی ہے وہ کرے گا یا اماں اور ابا بھی کریں گے؟ سب استخارہ کریں. یہاں پر آپ کے امی ابا آپ کے لیے نہیں استخارہ کریں. کیپ دس ان مائنڈ ورنہ تو پھر مولوی صاحب ہمارے لیے استخارہ کر دیں. آپ ماں ہوتے ہوئے اپنے بچے کے لیے استخارہ نہیں کرتی ہیں. آپ کے شوہر والد ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے استخارہ نہیں کر رہے. Keep this in mind. Otherwise تو پھر ہم نے ایکویشن وہی بنا دی. مولوی صاحب doing استخارہ for us. No. امی استخارہ کر رہی ہیں اس اینگل سے کہ یہ بچہ اور یہ خاندان ہمارے لیے کیسا ثابت ہوگا. اچھا ہوگا اللہ تو دل کھول دیں. ابا اسی اینگل سے کر رہے ہیں. بیٹی شوہر کے اینگل سے کر رہی ہے کہ یہ اسپاؤس میرے لیے بہتر ہوگا تو اللہ ہو جائے. اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اور ویری سیریس نوٹ پریکٹیکلی بیٹی کو بہت اچھا ویژن آ جاتا ہے یا انکلینیشن ہو جاتا ہے اماں کو نہیں ہوتا. ممکن ہے
एन मुमकिन है। अम्मा कह रही है नहीं भाई तौबा, मैं नहीं मान सकती, बट आपकी बेटी कह रही है नो अम्मा मेरा दिल रुक गया है, बस ही इज द राइट पर्सन फॉर मी। ठीक है, फिर अगेन इसका मतलब है इस स्टेज पर आकर इस्तिखारा के बाद भी अगेन यू कैन गो फॉर इस्तिशारा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। क्यों, आपकी बेटी का दिल आ रहा है ना, एंड मुमकिन है वो शौहर अच्छा बने, दामाद अच्छा ना बने। जब ये आपको अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, मुमकिन है एक शख्स शौहर अच्छा है लेकिन दामाद अच्छा नहीं बन रहा, आप प्रेफरेंस दें ऐसे शख्स को या नहीं? डू नॉट बी सो सेल्फिश। आपने नहीं जिंदगी गुजारनी उसके साथ, आपकी बेटी ने गुजारनी है ना, वो अपने घर में जाएगी, शौहर तो अच्छा साबित होगा ना। मुश्किल होता है माँ बाप के लिए ये फैसला, पर देखिए यहाँ आपको अल्लाह से फिर गिड़गिड़ा कर मदद करने के साथ साथ इस्तिशारा दोबारा करना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड। आप अल्लाह से पूरा पैकेज मांग रहे हैं। आपकी बेटी सिर्फ ये नहीं कह रही कि मुझे जो पसंद है वो मेरा मुकद्दर बना दे, सिर्फ ये नहीं है, उसने कहा है इसको मेरा मुकद्दर बना दे और उसका मिलना आसान कर दे, और फिर उसके मिलने के बाद इस पूरे रिश्ते में बरकत डाल दे। हज़रत क्या होता है, इस्तिखारा करके किए हुए रिश्ते बाद में टूट जाते हैं। तो बच्चों के जहनों में बात ये आती है कि इस्तिखारा करके रिश्ते हुए थे, आइंदा हम इस्तिखारा ही नहीं करेंगे। डोंट थिंक लाइक दिस। क्या हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसमें खैर होती है? अल्लाह हमें इस एक्सपीरियंस से कुछ सिखाना चाहता है। अल्लाह इस एक्सपीरियंस से, इस तकलीफ से गुजार कर हमारे दर्जात की बुलंदी करना चाहता था। अल्लाह इस मुश्किल से गुजार कर हमें अपने से जोड़ना चाहता था। यू नेवर नो कि ये वाला प्रोसीजर क्यों हुआ, मुश्किल रास्ता क्यों आया। इस घर तक आने का एक रास्ता आपके घर से होगा सीधा सीधा, एक होगा गोल गोल घूम कर आना, बट दोनों वेज में आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे ना। तो बाज लोगों के लिए ना जन्नत के रास्ते भी ऐसे ही होंगे, बाज आएंगे नाक की सीट में और बाज आएंगे गोल गोल घूम के, बट अल्टीमेटली वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को फरमाया, वा इन कुंता तअलमु अन्ना हादल अम्र शर्रुन ली फी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी। अगर ये मामला मेरी दुनिया, मेरा दीन और मेरी आखिरत के लिए अल्लाह शर है, इतने प्यारे अल्फाज हैं, फसरिफहु अन्नी, इसको मुझसे फेर दे, खत्म नहीं, वसरिफनी अन्हु, सिर्फ इसको मुझसे दूर ना कर। क्या पता वो आपको अभी भी पसंद है जो आपसे दूर होता जा रहा है, तो इसका मतलब है अभी तो दुआ इनकम्प्लीट रह गई, आप बेचैन रहेंगी। आर यू जस्ट चेकिंग द पावर ऑफ लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अल्लाह दो चीजों में से एक चीज जो मुझे पसंद थी, अगर वो मेरे नसीब में नहीं आ रही है तो सिर्फ उसको मुझसे दूर ना कर, मेरा दिल भी उससे हटा दे, ताकि मैं सिंगल फोकस्ड होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। I should move forward. फिर फ़क़दुर ली अल खैर हैथु काना। अब जिस चीज़ को आपने हटा दिया जो मुझे अच्छी लग रही थी, अभी भी मैं फारिग तो नहीं बैठना चाहती। फ़क़दुर ली अल खैर, अब जो भी जिंदगी की खैर है, हैथु काना, और जहाँ पर भी है अल्लाह मेरे सामने लेकर आ जाए। मैंने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया था, ग्राउंड वर्क भी कर लिया था, मेहनत भी कर ली थी, मशवरा भी कर लिया था, इस्तिखारा भी कर लिया था, बट एंड प्रोडक्ट ये आया that this person or this thing is not in my तकदीर। It's okay, ठीक है, मैं ट्रस्ट करती हूँ, but then whatever is खैर, bring it in front of me। जिसका रब से ताल्लुक होगा वही इस दुआ को दिल से मांग सकता है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी वही अपने दिल का इजहार अल्लाह से इन अल्फाज में कर सकता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अर्दिनी बिही, फिर मुझे उस पर राजी कर दे। और एक रिवायत में आता है तुम रद्दिनी बिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह से दुआ सिखाई, अर्दिनी बिही, रद्दिनी बिही।